अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हिना फरीदी। आज आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं जो आपको डॉक्टर्स भी नहीं बताते। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइड देने वाली हूं। कौन कौन सी जांचें होती हैं महिलाओं में और कौन कौन सी जांचें होती है पुरुषों में, जिससे आप भी अपना प्रॉब्लम ढूंढकर नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट प्रॉपर रिपोर्ट ना होने की वजह से उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते, और जब प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होती है तो ना उसका इलाज करते हैं और ना कंसीव कर पाते हैं। अगर आपको जल्दी प्रेग्नेंट होना है तो आपकी रिपोर्ट सही होना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप रिपोर्ट कराएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहाँ पे है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनकी शादी को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन उनके पास ढंग की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तक नहीं होती। रिपोर्ट्स ना होने के कारण उनको ट्रीटमेंट में सफलता नहीं मिल पाती। इसीलिए आपका जांच करवाना ज़रूरी है अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो। क्या जांचें होती हैं, किस समय पे होती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है करने का, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही जल्द फाइंड आउट कर सकेंगे और नेचुरल तरीके से गर्भ धारण कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम उन कपल्स की बात करते हैं जिनको ट्राई करते हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है। अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और आप 1 साल से नेचुरल ट्राई कर रहे हैं फिर भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए कुछ जांचें होती है जिसमें आपकी प्रॉब्लम फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे महिलाओं में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, AMH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, FSH, LH। ये सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जो ब्लड के माध्यम से किए जाते हैं। सिर्फ एक बार के ब्लड में ही आपकी ये सारी जांचें हो जाती है। ये ज़्यादातर पीरियड के 2nd डे से 7वें दिन तक होते हैं। तो आप अगर ये टेस्ट करवाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, डॉक्टर की सलाह से पीरियड के दूसरे दिन से 7वें दिन तक आप इसको करवा सकते हैं। इसको करवाने के लिए मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपको अपना ब्लड देना होता है। दूसरी तरफ आप अपने हस्बैंड का सीमन जांच करवा सकते हैं, जिसमें हस्बैंड के सीमन के काउंट, मोटिलिटी कितने हैं ये पता चलता है। ये भी आप अपनी डॉक्टर की सलाह लेके करवा सकते हैं। ज़्यादातर सीमन टेस्ट आपको 3 दिन के गैप में करवाना होता है, यानी 3 दिन हस्बैंड वाइफ को कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखना होता है। चौथे दिन पे जाके आपके हस्बैंड का सैंपल आपको लैब में देना होता है ताकि सीमन की जांच हो सके। ये तो हो गई उनकी बात जो 1 साल से ट्राई कर रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं जिनको ट्राई करते हुए बहुत साल हो गए हैं, जिनकी एज 30 साल, 35 साल, 40 साल तक पहुंच गई है, लेकिन डॉक्टर की प्रॉपर रिपोर्ट ना करवाने के कारण उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि उनको क्या दिक्कत आ रही है। तो आप कुछ टेस्ट कराएंगे जिसमें सबसे पहले फीमेल के ब्लड टेस्ट होंगे, जिसमें AMH, प्रोलैक्टिन, FSH, LH और थायराइड होगा। AMH में आपके एंट्रल फॉलिकल्स पता चलेंगे, यानी कि आपके माँ बनने की संभावनाएं कितनी हैं, आपके अंदर अंडे का रिजर्व कितना है, इस बारे में पता चलेगा। थायराइड की रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि कहीं आपका थायराइड इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर इम्बैलेंस है तो इसकी भी मेडिसिन चलती है। प्रोलैक्टिन इम्बैलेंस है तो उसकी भी मेडिसिन चलती है, क्योंकि ये 2 हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जो आपके अंदर अंडा बनने नहीं देते हैं और प्रेग्नेंट होने नहीं देते, और इससे मिसकैरेजेस भी होते हैं। तो प्रोलैक्टिन और थायराइड का ये मकसद होता है टेस्ट कराने का। अगर ये इम्बैलेंस है तो इसकी मेडिसिन को देकर इसको नॉर्मल किया जाता है और फिर प्रेगनेंसी प्लान की जाती है। दूसरी तरफ है FSH और LH। इसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपकी बॉडी में अंडा बनाने का और रप्चर करने का काम करता है। नॉर्मल रेंज में अगर ये आपका नहीं है, बड़ा हुआ है, तो भी आपको इसकी मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ने से आपकी ओवरी में एक साथ बहुत सारे अंडे बनते हैं और कोई भी अंडा फूटता नहीं है, और कम होने से आपकी ओवरी में अंडा ही नहीं बनता है। इसके लिए इसका नॉर्मल रेंज में होना ज़रूरी है।
FSH और LH का नॉर्मल रेंज 5 से 6 के बीच में होता है। ये सारे ब्लड टेस्ट आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करने होते हैं। ये सारे ब्लड टेस्ट पीरियड के 2nd डे से 7th डे के बीच में आप कभी भी करवा सकते हैं अपनी डॉक्टर की सलाह से। जो दूसरे टेस्ट होते हैं फीमेल्स के, वो है TVS, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, जिसके अंदर आपकी ओवरी का स्टेटस, आपके यूट्रस का स्टेटस देखा जाता है कि कहीं कोई पॉलिप या कोई फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रोसिस तो नहीं है जो कंसीव करने में बाधा दे रहा है। आपकी ओवरीज का स्टेटस चेक किया जाता है कि आप प्रॉपरली ओवुलेट कर रही हैं या नहीं, आपके अंडे समय से बन रहे हैं या नहीं, या फूट रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी TVS अल्ट्रासाउंड में जानी जाती है। तीसरा फीमेल का टेस्ट है HSG टेस्ट। इससे आपकी गर्भ नलियों का स्टेटस पता चलता है कि कहीं आपकी गर्भ नलियाँ फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आप नेचुरल गर्भधारण नहीं कर सकती। आपको पहले ट्यूब्स को नेचुरल तरीके से खुलवाना होगा। इसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं डॉक्टर के पास। ये आपका ट्यूब खुलवा के ही फिर नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करवाते हैं। तो HSG टेस्ट भी फीमेल का होता है गर्भ नलियों की जांच करवाने के लिए। दूसरी तरफ हस्बैंड के कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होते हैं। आप हस्बैंड का सीमन जांच करवा सकते हैं, सीमन एनालिसिस रिपोर्ट। ये 3 दिन के गैप में होता है। 3 दिन फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रहना होता है हस्बैंड वाइफ को, और चौथे दिन हस्बैंड का सैंपल लैब में देना होता है ताकि सीमन की जांच हो सके, काउंट और मोटिलिटी कितना है ये पता लग सके। तो ये कुछ जांचें हैं दोनों हस्बैंड वाइफ की, जिससे ओवरऑल आपकी पूरी मोटा मोटी तौर पे पता लग जाता है कि आपको दिक्कत कहाँ है, अंडे बन रहे हैं या नहीं, फूट रहे हैं या नहीं, सीमन अच्छा है या नहीं जिससे कंसीव हो सके। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो प्रेग्नेंट होने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोनों की जांचें की जाती हैं, क्योंकि अगर सिर्फ एक पार्टनर में भी प्रॉब्लम है तो आपको इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। दोनों हस्बैंड वाइफ का योगदान कुछ इस तरीके से होता है कि जब फीमेल को पीरियड्स आते हैं, पीरियड के दूसरे दिन से ही उनके ओवरीज में अंडा बनना शुरू होता है। ये अंडा फूट जाता है करीबन पीरियड के 13वें या 14वें दिन पे। ये फूटने के बाद में फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और फैलोपियन ट्यूब में इंतज़ार करता है एक अच्छे स्पर्म का। जैसे ही आप इन दिनों अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहती हैं तो आपका जो स्पर्म है वो ट्रैवल करके यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाता है और उस अंडे को फर्टिलाइज कर लेता है। अंडा और स्पर्म जैसे ही फर्टिलाइज हो जाते हैं, ये ट्यूब से भ्रूण में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्यूब से ट्रैवल करते हुए यूट्रस में आते हैं, यूट्रस की वॉल में जाके चिपक जाते हैं और आपको सक्सेसफुली गर्भधारण हो जाता है। तो इसके लिए आपकी ट्यूब खुली हुई अच्छी होनी चाहिए, आपकी ओवरी में अंडा बनना चाहिए, कोई सिस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, यूट्रस आपका क्लीन होना चाहिए, कोई पॉलिप, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रोसिस नहीं होना चाहिए, और आपके हस्बैंड के स्पर्म उतने सक्षम होना चाहिए कि वो ट्रैवल करके अंडे तक पहुंच सके। तो इसलिए ये सारी जांचें होती हैं ताकि आप नेचुरल तरीके से गर्भधारण कर सके। ये वीडियो बनाने का ये मकसद था ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि किन किन जांचों से क्या होता है, कौन सी जांच कब की जाती है, इसका क्या मुख्य कारण है और इसको करने से क्या फ़ायदा है। हमारे पास भी बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास प्रॉपर रिपोर्ट नहीं होती, उनकी रिपोर्ट्स करवा के फिर हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। अब तक मेरे यहाँ से 5 लाख से ऊपर फीमेल्स ने नेचुरल कंसीव किया है बिना किसी IUI IVF ट्रीटमेंट के। तो अगर आप भी बहुत सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, जल्दी गर्भधारण करना चाहते हैं, आपको लो AMH की दिक्कत है, PCOD है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, अंडे नहीं बनते हैं आपके, एंडोमेट्रोसिस है, फाइब्रॉइड है, या IUI IVF फेल हो चुका है, या डॉक्टर ने IVF करवाने की सलाह दी है, मेल फैक्टर्स है, मेल इनफर्टिलिटी है, अजोस्पर्मिया है, ये सारी ही कंडीशन को मैं ट्रीट करती हूँ और नेचुरल तरीके से पेशेंट को गर्भधारण करवाती हूँ। क्योंकि मैं जो आपको ट्रीटमेंट देती हूँ वो हर्बल होता है, नेचुरल होता है, और सिर्फ हम पेशेंट को ट्रीटमेंट ही नहीं देते, उसके लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करते हैं,
डाइट प्लान भी शेयर करते हैं और कुछ योगासनास भी देते हैं, जिससे ओवरऑल वो हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, जिससे आगे जाके मिसकैरेजेस के रेट कम हो जाते हैं। तो अगर आप भी जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं माफ़ी चाहती हूँ, कॉल ज़्यादा रिसीव नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे पेशेंट लाइन में हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इसलिए कृपया करके आप सिर्फ व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप पे ही अपॉइंटमेंट की जानकारी लें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट की सुविधा अवेलेबल है, तो आप आइए, आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपना इनफर्टिलिटी केस जल्दी सॉल्व करके कंसीव करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।